नींद को हम हल्के में लेते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का 1/3 हिस्सा नींद में चला जाता है। समुद्री शास्त्र कहता है जैसे आप सोते हैं वैसा ही आप सोचते हैं। 2019 में एम्स की एक स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया था कि जो व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में सर करके सोते हैं, जो लोग रात में करवटें बहुत बदलते हैं। आयुर्वेदा कहता है हर व्यक्ति 3 एनर्जी से बना है। रात को मोबाइल सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो लड़ाई दंगा, मार देंगे इसको, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, एकदम से बहुत मतलब खूंखार कहीं पे ट्रिप पे निकल गए। कभी तो हमारी नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत जल्दी आ जाती है। कई बार नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये एक हीलिंग है। दिन भर के थॉट्स, फियर्स और डिजायर्स रात में ड्रीम्स बन के निकलते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक एंगल बाय संतोष में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसी चीज की जिसकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर घर में मिलती है और हर एज के लोगों में मिलती है। जी हाँ, वो चीज है नींद या स्लीप। कभी जल्दी आ जाती है, कभी बिल्कुल नहीं आती, कभी ज्यादा आती है और कभी कभी अधूरा छोड़ के चली जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नींद को हम हल्के में लेते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी का 1/3 हिस्सा नींद में चला जाता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना और इसे सेव कर लेना, क्योंकि जब आपको नींद ना आए या मन बेचैन हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देखना और आप इस चीज को समझने की कोशिश करना कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। सो लेट्स बिगिन। स्लीप, बॉडी की रेस्ट या सोल का रिचार्ज। हर कोई व्यक्ति रात को सोता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि सोना भी एक कला है। हम सोचते हैं नींद का मतलब होता है आंखें बंद कर लेना, लेकिन नींद का असली मतलब होता है जब आपका दिमाग, आपका चित्त और आपका मन एक ही स्थिति में बैलेंस में आ जाएं। पर असली नींद तब होती है जब बॉडी, सोल और माइंड एक नेचुरल बैलेंस में आ जाते हैं। आयुर्वेदा कहता है निद्रा शरीर का पुनर्जन्म है। जब आप सोते हैं तब शरीर अपने आप को रिपेयर करता है, दिमाग अपने थॉट्स को क्लीन करता है और मन थोड़ा हल्का हो जाता है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल भी यही कहता है, स्लीप इजंट रेस्ट, इट्स रिपेयर। यानी नींद सिर्फ आराम नहीं है, ये एक हीलिंग है। सबसे पहले हम बात करते हैं किस दिशा में आप सोते हैं और उसके पीछे आयुर्वेदा क्या कहता है और साइंस क्या कहती है। आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस दोनों ये बात मानते हैं कि जिस डायरेक्शन में आप सोते हैं वो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप, जी हाँ, आपकी नींद की क्वालिटी क्या है वो डिसाइड करता है। हम सभी को पता है कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से निकलता है और साउथ की तरफ जाता है। इसीलिए हमारे पूर्वज कहते थे कि दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि जब आप नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ सर करके सोते हैं तो जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है, हीम मतलब आयरन, जो आयरन पार्टिकल्स होते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में, वो दिमाग के ऊपर की तरफ खिंचते हैं, जिससे दिमाग पर हल्का दबाव बढ़ जाता है और हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। 2019 में एम्स की एक स्टडी हुई थी, उसमें पाया गया था कि जो व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में सर करके सोते हैं उनका जो पल्स रेट होता है, हार्ट रेट होता है, वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे उनकी नींद डिस्टर्ब होती है। एक सिंपल सा रूल मैं आपको बता देता हूं, आपको सर हमेशा साउथ डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में रख के सोना चाहिए, ये बेस्ट डायरेक्शन होती है। और सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो जब हम उत्तर की तरफ मुंह करके सोते हैं, तब जब हम उठते हैं तो सामने होता है दक्षिण, राइट। जैसे ही आपने सर उठाया, आपने सीधा दक्षिण देखा और दक्षिण यम का क्षेत्र माना गया है। बल्कि अगर आप दक्षिण की तरफ सर करके सोते हैं तो आप जब उठेंगे तो आप देखेंगे सीधा हिमालय पर्वत। जी हाँ, नॉर्थ डायरेक्शन में आप सीधा देखेंगे, अपने दिन की शुरुआत करेंगे, जिसे बहुत ही पॉजिटिव माना जाता है। अगर आप साउथ डायरेक्शन में सर करके सोते हैं, नॉर्थ में पैर करके सोते हैं, तब आपको नींद बहुत सुकून भरी आती है, क्योंकि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी के हीमोग्लोबिन है उसमें जो आयरन पाया जाता है वो नीचे की तरफ फ्लो करता है, जिससे दिमाग पर प्रेशर नहीं पड़ता और हमें नींद बहुत सुकून भरी आती है। अगर आप अपना सर ईस्ट की तरफ करके सोते हैं तो आपको मेंटल फ्रेशनेस और क्लैरिटी देता है। मतलब साउथ देता है आराम और ईस्ट देता है नई शुरुआत करने की एनर्जी। अब हम बात करेंगे कि आप कैसे सोते हैं। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल सीधे सोते हैं, कुछ लोग होते हैं पेट के बल सोते हैं, कुछ लोग राइट या दाहिने करवट लेके सोते हैं, कुछ लोग बाएं या लेफ्ट में करवट लेके सोते हैं। इन सब के पीछे आयुर्वेदा क्या कहता है इस सेक्शन में हम जानते हैं। आयुर्वेदा में एक कंसेप्ट है वाम कुक्षी, मतलब खाना खाने के बाद थोड़ी देर
आपको लेफ्ट करवट पे लेटना चाहिए, क्योंकि जब आप लेफ्ट डायरेक्शन में लेटते हैं तो ग्रेविटी, जी हाँ, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है पृथ्वी की, वो आपकी डाइजेशन में हेल्प करती है। उससे लीवर पर दबाव नहीं आता और आप हल्का महसूस करते हैं। हार्वर्ड हेल्थ पब्लिशिंग 2020 के अनुसार अगर आप लेफ्ट साइड सोते हैं तो आपके अंदर ब्लोटिंग या एसिडिटी की प्रॉब्लम या हार्टबर्न की प्रॉब्लम 70% तक कम होती है। विश्वास मानिए, लेफ्ट साइड में करवट लेके सोना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन सबसे अच्छा होता है। इसीलिए जब आप डिनर कर लेते हैं, आप फाइनली बेड पे जा रहे होते हैं, तो कम से कम 20 से 25 मिनट आप लेफ्ट साइड होकर सोएं, जिससे आपका डाइजेशन प्रॉपर हो। उसके बाद आप राइट साइड करवट लेकर के सो सकते हैं, क्योंकि राइट साइड पे जब आप करवट लेके सोते हैं तो आपके हार्ट पे दबाव कम पड़ता है और आपकी ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं और आपको ब्रीदिंग में भी आसानी होती है। मतलब आप एक सिंपल फॉर्मूला सेट कर लीजिए, डिनर के बाद थोड़ी देर लेफ्ट में लेटिए, उसके बाद आप राइट में लेटिए और बॉडी आपको डेफिनेटली थैंक यू बोलेगी। अब हम बात करेंगे कि हमारी जो बॉडी के पोस्चर्स हैं जब हम सोते हैं तो वो हमारी पर्सनालिटी से कैसे रिलेट करते हैं सामुद्रिक शास्त्र की नजर से। समुद्री शास्त्र कहता है जैसे आप सोते हैं वैसा ही आप सोचते हैं। अगर आप बच्चे की तरह घुटने अपने सीने पे लगाकर सोचते हैं, इसका मतलब होता है कि आप इमोशनली अनस्टेबल फील कर रहे हैं और आपको इमोशनल सिक्योरिटी की आवश्यकता है और आप अपनी लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी और थोड़ा सेफ्टी चाहते हैं। अगर आप सीधा सोते हैं और हाथ पैर फैला के सोते हैं, जैसा हमारे योग में एक आसन भी होता है जिसे हम बोलते हैं शवासन, उस मुद्रा में अगर आप सोते हैं, इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप निडर हैं, लेकिन थोड़ी सी रेस्टलेसनेस भी आपके अंदर है, मतलब थोड़ी सी बेचैनी भी आपको रहती है। जो लोग दाई करवट लेके सोते हैं वो लोग प्रैक्टिकल और लगभग हर काम को सोच समझकर करने वाले होते हैं। जो लोग बाई करवट से सोते हैं वो लोग दिल से सोचने वाले होते हैं, केयरिंग होते हैं और क्रिएटिव नेचर के भी होते हैं। मतलब आप किस प्रकार सोते हैं, आपकी सोने की आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड का मिरर होती है। अब हम बड़ी दिलचस्प बात करेंगे कि एस्ट्रोलॉजी का कनेक्शन कैसे है आपके सोने के तरीके से। जो लोग पेट के बल होकर सोते हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है राहु देव का। ऐसे लोग इमेजिनेटिव होते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में रेस्टलेसनेस भी बहुत होती है। उनका नेचर तो विजनरी होता है, लेकिन लाइफ में क्लैरिटी बहुत कम होती है। कुछ लोगों को आपने देखा होगा बड़ी ही ऑकवर्ड पोजीशन में सोते हैं। जब वो सोने जाएंगे तो सर से लेकर के पैर तक अपने आप को चादर में ढक लेंगे। अब राम जाने वो कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, बट उस मुद्रा में वो सोते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर असर होता है सैटर्न और केतु का कंबाइंड। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, डीप थिंकर्स होते हैं और यूजुअली स्पिरिचुअली काफी इंक्लाइंड होते हैं। और ऐसे लोग आउटर वर्ल्ड की हैप्पीनेस से ज्यादा इनर वर्ल्ड की हैप्पीनेस में विश्वास करते हैं। जो लोग दाई करवट से सोते हैं उनके ऊपर सूर्य और मंगल का असर होता है और ऐसे लोग एक्शन टेकर्स होते हैं। ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन्ड और बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। जो लोग बाई करवट से सोते हैं वो लोग शुक्र और चंद्र के प्रभाव में होते हैं। ऐसे लोग इमोशनल, आर्टिस्टिक और बहुत कंपैशनेट या दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। अब और इंटरेस्टिंग सुनिए आप, जो लोग रात में करवटें बहुत बदलते हैं वो लोग मरकरी के प्रभाव में होते हैं, क्योंकि उनके अंदर नए नए थॉट्स आते हैं और सोते हुए भी वो कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। उनका दिमाग एक्टिव स्टेट में होता है। कुछ लोग पीठ केवल सीधा सोते हैं, वो लोग जुपिटर के प्रभाव में होते हैं। ऐसे लोग काम, वाइज और स्पिरिचुअल होते हैं, लेकिन कभी कभी आलसी भी होते हैं। एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों कहते हैं आपकी नींद आपके ग्रहों की कहानी है। अब हम बात करेंगे आयुर्वेदा के जो 3 दोष होते हैं, कफ, बात, पित्त, और आपकी नींद की प्रकृति की। आयुर्वेदा कहता है हर व्यक्ति 3 एनर्जी से बना है, कफ, बात और पित्त। वात प्रकृति के अगर आप हैं तो आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपको नींद हल्की आती है और सोते हुए आप कई सारे सपने देखते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है वात टाइप की पर्सनालिटीज की। पित्त वाले लोग यूजुअली इंटेंस सपने देखते हैं और बहुत ही कलरफुल सपने देखते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं। कफ टाइप अगर आपका है तो आपकी डीप स्लीप आती है आपको, लेकिन सुबह उठने में आपको आलस भी सबसे ज्यादा आता है। अगर आप वात प्रकृति के हैं और आप चाहते हैं कि आपको अच्छी नींद आए तो मैं आपको 2 टिप देता हूं। पहला, हल्का गुनगुना दूध पीजिए। दूसरा, ऑयल से मसाज करिए अपने तलवों पर, इससे आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो कूल रूम में सोइए। जी हाँ, आपका रूम थोड़ा ठंडा होना चाहिए। और दूसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको लाइट डिनर करना चाहिए। अगर आप कफ प्रकृति के हैं तो आपको डिनर जल्दी ही करना चाहिए, सोने से 2-3 घंटा पहले कर लेना चाहिए और डिनर करने के बाद आपको कुछ देर वॉक भी करना चाहिए। इससे आपको नींद बहुत बढ़िया आएगी,
क्योंकि अगर कफ, बात और पित्त तीनों बैलेंस रहते हैं तो नींद आपकी एक नेचुरल थेरेपी बन जाती है। अब हम बात करते हैं ड्रीम्स की। जी हाँ, जब हमें ड्रीम्स आते हैं तो हमारी आत्मा सुनती है और मन बोलता है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी। सबसे पहले समझिए कि ड्रीम्स कभी भी रैंडम नहीं होते, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज होते हैं। हार्वर्ड ड्रीम लैब 2019 के अनुसार ड्रीम्स आर योर ब्रेन्स ओवरनाइट थेरेपी। दिन भर के थॉट्स, फियर्स और डिजायर्स रात में ड्रीम्स बन के निकलते हैं। अगर आपकी प्रकृति वात प्रकृति की है तो आप रात में उड़ते हुए अपने आप को महसूस करेंगे, कई सारे सपने देखते होंगे, बहुत तेज मूवमेंट फील करेंगे कि बहुत तेज रफ्तार में किसी गाड़ी में जा रहे हैं। अगर इस प्रकार के ड्रीम्स सपने आपको आ रहे हैं, इसका मतलब आप वात प्रकृति के हैं। अगर आप पित्त प्रकृति के हैं तो लड़ाई दंगा, मार देंगे इसको, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, एकदम से बहुत मतलब खूंखार कहीं पे ट्रिप पे निकल गए, उस टाइप के अगर आपको एक्शन वाले ड्रीम्स आ रहे हैं तो मतलब आप पित्त प्रकृति के हैं। और अगर आपको शांत विजुअल्स आ रहे हैं, शांत ड्रीम्स आ रहे हैं, प्यार मोहब्बत चल रही है, इसका मतलब आप कफ प्रकृति के हैं। अगर मैं एक लाइन में सपनों के बारे में कुछ कहना चाहूं तो मैं यही कहूंगा कि ड्रीम्स हमारे मन का डिटॉक्स होते हैं। इसीलिए आपको ड्रीम्स को कभी भी एनालाइज नहीं करना चाहिए, सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। अब हम स्लीप के पीछे की साइंस को समझते हैं। नींद के दौरान ब्रेन लिटरली खुद को साफ करता है। हार्वर्ड की न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है स्लीप के दौरान सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वॉशेज आउट ब्रेन्स टॉक्सिन्स। इसीलिए इनकम्प्लीट स्लीप जब आपकी होती है तो आपका मूड ठीक नहीं होता, आपको डलनेस फील होती है और आप इनएक्टिव सा महसूस करते हैं, आपको कुछ काम करने का मन नहीं करता, बिकॉज आपका दिमाग सही से डिटॉक्स नहीं हुआ है। और अगर आपको प्रॉपरली नींद आई है रात में तो आपका दिमाग पूरी तरह डिटॉक्स हो चुका है, आपको फ्रेशनेस लगती है, आपको नए आइडियाज आते हैं और आपको काम करने का मन भी करता है। यानी नींद बॉडी का हाउस कीपिंग सिस्टम है और शायद इसीलिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी ब्रेन की फंक्शनैलिटी को सही रखने के लिए। लेट नाइट फोन स्क्रॉलिंग, जो लोग आजकल फोन चलाते रहते हैं सोने से पहले, विश्वास मानिए नींद का सबसे बड़ा दुश्मन यही है। मोबाइल की ब्लू लाइट मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है उसको सप्रेस करती है, जो कि आपकी नींद और आपकी इम्यूनिटी दोनों को कंट्रोल करता है। इसीलिए रात को मोबाइल सबसे बड़ा शत्रु है आपका। आयुर्वेदा का एक सिंपल रूल है कि मोबाइल नहीं, आपको मौन का साथ होना चाहिए। आप अगर कुछ देर मौन रहेंगे, 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ आंख बंद करके लेट जाइए, अपने चित्त को शांत करिए, अपने मन को शांत करिए। उसके बाद जब आपको नींद आएगी, बहुत ही डीप स्लीप, बहुत अच्छी स्लीप आएगी, क्योंकि आपका दिमाग शांत हो चुका होगा। एकदम से आप मोबाइल चलाते चलाते सो जाएंगे तो वही थॉट्स आपके दिमाग में आते रहेंगे, आपका दिमाग शांत नहीं होगा, इसीलिए आपको नींद भी अच्छी नहीं आएगी। इसको सिर्फ आप 3 से 5 दिन ट्राई करिए, फर्क आपको खुद से दिखाई देने लगेगा। आयुर्वेदा रात को 3 फेजेस में बांटता है। 6 से 10 बजे तक का टाइम जो होता है हमारा, वो होता है कफ का टाइम, जिसमें बॉडी रिलैक्स मोड में चली जाती है। रात में 10 से 2 बजे तक होता है पित्त का टाइम और इस टाइम पे बॉडी अपने आप को डिटॉक्स करती है। और रात में 2 बजे से सुबह 6 बजे तक का टाइम होता है वात का, और यहीं पर आपको इमेजिनेशंस और ड्रीम्स आते हैं। अगर आप रात को 10:30 बजे तक भी सो जाते हैं तो बॉडी आपकी ऑटोमेटिकली हीलिंग मोड में चली जाती है। और अगर आप रात को 12 बजे के बाद सोने जा रहे हैं तो आपकी बॉडी हीलिंग कर ही नहीं पाती और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी में तरह तरह की परेशानियां आने लगती हैं, क्योंकि वो नेचुरल रिपेयर साइकिल मिस कर देती है। अब हम बात करेंगे ज्योतिष में 12वां भाव और नींद, इसका आपस में क्या संबंध है और क्या आपके ऊपर इसका इफेक्ट आता है एज पर योर एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स। अब जरा सोचिए, नींद सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी यात्रा है और इस यात्रा का घर ही है ज्योतिष में 12वां भाव आपकी कुंडली का। ज्योतिष के अनुसार 12वां भाव मोक्ष, डिटैचमेंट, स्लीप और ड्रीम से जुड़ा हुआ है। रात को जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना कुछ समय के लिए 12वें भाव में प्रवेश करती है, यानी सोल टेम्परेरी बेसिस पे इस मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच होकर के 12th हाउस में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चली जाती है। इसीलिए कहा गया है नींद छोटी मृत्यु है और आत्मा की प्रैक्टिस है। अब हम बात करेंगे आपके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है और उसके अनुसार आपको नींद कैसी आती होगी। अगर आपके 12वें भाव में चंद्रमा का प्रभाव है तो आपको जीवंत सपने आते होंगे और इमोशनल सपने आते होंगे। अगर उस पर शनि का प्रभाव है तो आपको डीप स्लीप तो आती होगी लेकिन काफी देर में आती होगी। अगर उसमें केतु का प्रभाव है तो आपको स्पिरिचुअल ड्रीम्स आते होंगे और कुछ पास्ट लाइफ के विजुअल्स भी दिखते होंगे।
अगर आपको राहु का प्रभाव है 12th हाउस में, तो आपको रेस्टलेस करने वाले, परेशान करने वाले ड्रीम्स आते होंगे, लेकिन काफी इमेजिनेटिव आते होंगे। अगर 12th हाउस में जुपिटर का प्रभाव है, यानी गुरु बृहस्पति का, तो आपको नींद बहुत ही अच्छी आती होगी, क्योंकि सबसे शुभ प्लैनेट माना गया है नींद के मामले में जुपिटर। अगर 12वें भाव में मंगल का प्रभाव है, तो मारधाड़ वाले, एक्शन वाले ड्रीम्स आपको आते होंगे। और अगर 12th हाउस पर वीनस का प्रभाव है, तब भी आपको नींद अच्छी आती होगी, बहुत कलरफुल, जॉयफुल सपने आपको आते होंगे। और अगर 12th हाउस में सन का प्रभाव है, तो आप अक्सर अपने आप को एज अ राजा देखते होंगे, लोगों के ऊपर अपनी अथॉरिटी जमाते हुए। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं मैं आपको, अगर आपका 12th हाउस स्ट्रांग है, तो व्यक्ति अकेला सोना पसंद करता है। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये, क्योंकि वो व्यक्ति इनर वर्ल्ड में ज्यादा कंफर्ट पाता है। अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स देता हूं जो आयुर्वेदा से या साइंस से लिए गए हैं, जिसमें आपकी नींद की क्वालिटी काफी इंप्रूव हो जाएगी। सबसे पहले आप काम करिए, डिनर जो आपके रात का खाना है वो कम से कम 2 घंटे पहले आप खाइए। दूसरा काम करिए, कम से कम 1 घंटे पहले जब आप सोने जाते हैं अपना मोबाइल फोन बंद कर दीजिए। तीसरा, रूम को थोड़ा ठंडा रखिए, जिससे नींद अच्छी आती है। सैंडलवुड या लेवेंडर की अगर रूम स्प्रे है आपके पास, तो वो यूज करिए। और एक बात, जब आप सोने जा रहे हैं तो गहरी सांसें लीजिए। अगर आप 5-7 मिनट का प्राणायाम भी करते हैं, उससे भी आपकी नींद की क्वालिटी काफी अच्छी हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके अंदर एक ग्रेटिट्यूड थॉट होना चाहिए कि प्रभु ईश्वर, आज का दिन आपने बहुत अच्छा काटा, बहुत बढ़िया से मेरा ये दिन गुजर गया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज कोई परेशानी नहीं हुई, और छोटी मोटी परेशानियां आई तो इट्स ओके। तो जब ये आपका ग्रेटिट्यूड वाला एटीट्यूड होता है, तब भी आपका दिमाग बहुत पीसफुल हो जाता है और आपको नींद बहुत बढ़िया आती है। नींद सिर्फ बॉडी का रेस्ट नहीं है, ये आपकी सोल की रिचार्ज की भी जर्नी है। क्योंकि जब आपकी नींद अच्छी आती है, तो सुबह आपकी सिर्फ आंख नहीं खुलती, आपकी जिंदगी भी मुस्कुराती है। इसलिए नींद के ऊपर ध्यान जरूर दीजिए, क्योंकि नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कभी आपने ऐसा नोटिस किया है, कभी तो हमारी नींद बहुत अच्छी आती है, बहुत जल्दी आ जाती है, कई बार हम रात में सिर्फ करवटें बदलते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? यह सिर्फ आपके शरीर की थकावट या आसपास के एटमॉस्फेयर का ही असर नहीं होता। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज काम करती है, वो काम करती है उस दिन तिथि कौन सी है। जी हाँ, तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रतिपदा है, द्वादशी है, एकादशी है, पूर्णिमा है, अमावस्या है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा की पोजीशन डिसाइड करती है आपके मन की अंदर की हलचल को, बेचैनी को, कामनेस को, शांति को। इसीलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, इसको समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब साइंस भी मानता है कि चंद्रमा की पोजीशन से ही समुद्र में भी ज्वार और भाटा आते हैं, और हमारा जो बॉडी है वो भी मोस्टली पानी से मिलकर बना है। इसीलिए चंद्रमा की जो पोजीशन है उससे हमारे बॉडी को, स्पेशली मन को, क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक भी कहा गया है, मन भी बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, और उसी मन से प्रभावित होती है हमारी नींद। आयुर्वेदा और ज्योतिष दोनों कहते हैं मन और चंद्रमा का रिश्ता शरीर और श्वास जितना गहरा है। जब चांद बढ़ता है तो मन हमारा बाहर की तरफ बढ़ता है, और जब चांद छोटा होता है, वेनिंग मून होता है, तो हमारे थॉट्स भी अंदर की तरफ, हमारी इंटरनल जर्नी स्टार्ट हो जाती है। अमावस की अंधेरी रात में हमारी जो एनर्जी होती है वो इनवर्ड ज्यादा होती है, और साइंस भी कहता है कि जिस दिन न्यू मून होता है उस दिन बॉडी में मेलाटोनिन भी ज्यादा बनता है। इसीलिए बहुत लोगों ने इसको महसूस किया है कि उस दिन उन्हें नींद ज्यादा आती है और गहरी भी आती है। ज्योतिष के अनुसार अगर बात करेंगे तो अमावस की रात में शनि का और केतु का प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए रात डिटैचमेंट की रात होती है, और ये आपको मन में बेचैनी महसूस कराती है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं तो इस रात को आप अध्यात्म से जुड़ने के लिए, चिंतन करने के लिए, जप के लिए यूज कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा ये सपोर्ट करती है, स्पेशली अमावस की रात। अमावस के दिन शरीर तो सोता है, लेकिन आत्मा अंदर की तरफ झांकती है, इनवर्ड एनर्जीज होती हैं। इसीलिए अमावस की रात को साधना की रात कहा गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ बेसेल की 2013 की एक स्टडी बताती है, जब फुल मून नाइट होता है यानी पूर्णिमा की रात होती है, उस दिन 20% तक नींद हल्की हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस दिन बॉडी में मेलाटोनिन हार्मोन कम बनता है और दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है। पूर्णिमा में शरीर तो सोता है, लेकिन आत्मा चंद्रमा की रोशनी में नहा रही होती है, इसीलिए बहुत एक्टिव स्टेट में होती है, और नींद में आप हल्कापन महसूस करते हैं। अब हम बात करते हैं कृष्ण पक्ष की, जहां पर चांद धीरे धीरे घटता है।
जैसे जैसे चांद घटता है वैसे वैसे हमारा मन बाहरी चीजों में, मेटेरियल चीजों से डिटैच होने लगता है और उसकी आंतरिक यात्रा शुरू हो जाती है, स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो जाती है, या वो मेंटली डिटॉक्स करना स्टार्ट करता है। जो चीजें उसे परेशान करती हैं उसे छोड़ना शुरू करता है और जहां उसको पॉजिटिविटी मिलती है वहां पर वो जाना पसंद करता है। आयुर्वेदा कहता है कि इस समय वात की एनर्जी ज्यादा होती है, इसीलिए व्यक्ति की सोचने की क्षमता बढ़ जाती है और व्यक्ति ज्यादा सोचता है, इसीलिए उसकी नींद हल्की हो जाती है। अब हम बात करते हैं शुक्ल पक्ष की बढ़ते चांद की रातों की। बढ़ता चांद एक्सपेंशन और हीलिंग की एनर्जी लाता है, मन बाहर की तरफ जाता है और क्रिएटिव और ऑप्टिमिस्ट हो जाता है। आयुर्वेदा इसे कफ फेज मानता है। इस समय बॉडी नेचुरली रिपेयर और रिचार्ज हो रही होती है, इसीलिए इस समय की नींद स्टडी और रिफ्रेश करने वाली मानी जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो तिथि होती है, पर्टिकुलर तिथि होती है, उसका भी हमारी नींद पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। जैसे आप समझिए प्रतिपदा को, प्रतिपदा पर सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है, इसीलिए बंदा नए इनिशिएटिव, नई एनर्जी को फील करता है, इसीलिए नींद थोड़ी हल्की रहती है। द्वितीय तिथि को चंद्र का प्रभाव होता है, आपको नींद अच्छी आती है और डीप स्लीप आती है, क्योंकि उस दिन आपको कंफर्ट, कोजीनेस का फील होता है। चतुर्थी तिथि को मरकरी का प्रभाव होता है, आपके ड्रीम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, दिमाग बहुत एक्टिव रहता है, इसीलिए आपको सोने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सप्तमी को सैटर्न का प्रभाव होता है, आपको नींद थोड़ी देर से आती है लेकिन डीप आती है और सुबह सुबह आपको थोड़ी स्लगिशनेस होती है। इसी प्रकार से आप सारी तिथियों को देख सकते हैं ग्रहों के साथ और उनका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ रहा है, इस चीज़ को आप जान सकते हैं, क्योंकि बड़ी अच्छे से हमारी ज्योतिष ने और आयुर्वेदा ने इनको कवर किया और नींद के पैटर्न्स को, नींद की जो आपकी पॉस्चर्स हैं उनको समझा और इसकी जानकारी हमारे ग्रंथों में अवेलेबल भी है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी शांति मिली है, थोड़ी सी भी क्लैरिटी मिली है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि नींद की प्रॉब्लम, विश्वास मानिए, आजकल हर घर में है, हर उम्र के लोगों में है। और अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखता है और वो समझ पाता है कि उसकी प्रकृति कैसी है, उसे बेसिक क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें चीज़ें पता होती हैं, हम कर नहीं पाते, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में प्रयास किया है कि वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार साझा कर सकूं, जिससे आपकी नींद अच्छी हो और आपका जीवन भी अच्छा चल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।